हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सीकेबी मैथ क्लासेस में। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। कल तक हम लोगों ने प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5 तक देखा था। अब आज हम लोग प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर कितना 6 देखेंगे, जो कि बोर्ड पे प्रश्न लिखा हुआ है। आइए देखते हैं क्या प्रश्न। यदि कौन ए और कौन बी न्यून कौन है जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी है, तो सिद्ध कीजिए क्या कि कौन ए बराबर कौन बी है। तो आइए हम लोग देखते हैं क्या सबसे पहले दिया क्या हुआ है, कॉस ए बराबर कॉस बी। तो क्या दिया दिया है कॉस ए इज इक्वल टू कितना कॉस बी। तो कॉस ए बराबर क्या होता है बी, फार्मूला कॉस ए बराबर क्या बी बाय एच इज इक्वल टू यहाँ भी कॉस कॉस बी बराबर क्या होगा, फार्मूला तो सेम ही होगा बी बाय एच। लेकिन इस कॉन ए के लिए यहाँ पे कॉन ए के लिए आधार कितना होगा ए पी, इस कॉन बी के लिए आधार क्या होगा ए पी। तो यहाँ पे लिखते हैं ए पी, और इस कॉन ए के लिए यहाँ पे हाइपोटेन्यूस कितना होगा ए क्यूब। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे ए क्यूब इज इक्वल टू कितना, इस कॉन बी के लिए आधार कितना होगा बी सी, इस कॉन बी के लिए आधार कितना होगा बी सी। तो यहाँ लिखते हैं क्या बी सी, और बट्टे एच कितना होगा हाइपोटेन्यूस इस त्रिभुज के लिए बी डी। तो बी डी, अब यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्रॉस ए पी इंटू क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई बी डी, और उसी प्रकार से हम क्या हो जाएगा बी सी मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा ए क्यू हो जाएगा। अब यहाँ से क्या हम लोग ए पी को ए पी यहीं पे से हम रहने देते हैं, और इस बी सी को नीचे ले आते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई है इसको डिवाइड कर देते हैं, कितना हो जाएगा बी बट्टे सी इज इक्वल टू ए क्यू को यहीं रहने देते हैं ए क्यू, यहाँ पे बी डी मल्टीप्लाई में उधर जाके कितना हो जाएगा डिवाइड, कितना हो जाएगा बी डी। अब इसी को हम लोग मान लेते हैं कितना इतना के इक्वल, क्या लिखते हैं यहाँ पे ए पी, ए से हम चीज उतार रहे हैं यहाँ पे ए पी बट्टे क्या बी सी इज इक्वल टू कितना ए क्यू बट्टे कितना बी डी इज इक्वल टू क्या के माना। अगर ए पी बट्टे बी सी इज इक्वल टू के माने और ए क्यू बट्टे बी डी भी इक्वल टू के कितना के माने, तो यहाँ से अलग अलग हम लोग लिख सकते हैं क्या ए पी बट्टे कितना बी सी इज इक्वल टू कितना के इक्वल होगा, और यहाँ से भी वैसे सेम ए क्यू बट्टे कितना बी डी इज इक्वल टू कितना होगा के। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा ए पी इज इक्वल टू बी सी उधर मल्टीप्लाई होगी क्या हो जाएगा के बी सी, और यहाँ से ए क्यू कितना हो जाएगा ए क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा के, बी डी क्या डिवाइड में उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा बी डी। अब हम लोग त्रिभुज लेते हैं ए पी क्यू और बी सी डी में, यहाँ से लेंगे ए पी क्यू में, तो यहाँ से बी सी डी में, तो लेते हैं त्रिभुज ए पी क्यू में तथा त्रिभुज क्या बी सी डी में, त्रिभुज बी सी डी में। तो यहां से लेंगे क्या, अगर हम लेंगे यहाँ पे क्या इस कोण ए के लिए क्या लंब स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे कर्ण स्क्वायर घटा क्या आधार स्क्वायर, तो वही लिखते हैं क्या पी क्यू यहाँ से पी क्यू लिए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा सी डी। तो आइए हम लोग देखते हैं क्या यहाँ पे पी क्यू बट्टे सी डी होगा, तो यहाँ पे इसमें इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे लंब क्या यहाँ पे लंब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा लंब का स्क्वायर बराबर क्या कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कितना है यहाँ पे कर्ण है ए क्यू, तो यहाँ पे लिखते हैं ए क्यू का स्क्वायर ए क्यू का स्क्वायर घटा क्या हो जाएगा
आधार का स्क्वायर, तो आधार कितना है AP, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा AP का स्क्वायर। उसी प्रकार से डिवाइड में क्या है CD, तो इस त्रिभुज में CD, तो CD इक्वल टू कितना हो जाएगा BD का स्क्वायर, मतलब कर्ण का स्क्वायर, रूट अंडर क्या कर्ण का स्क्वायर BD का स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा BD का स्क्वायर माइनस क्या BC का स्क्वायर, BC का स्क्वायर। यहाँ पे कुछ नहीं किया है, बस इस ट्रायंगल में क्या लिया है, इन दोनों ट्रायंगल में PQ का स्क्वायर, मतलब लंब का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आधार कर्ण का स्क्वायर घटा आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पे स्क्वायर देते हैं, तो स्क्वायर हटाएं तो यहाँ पे क्या आ गया रूट आ गया, यहाँ स्क्वायर हटाएं तो रूट आ गया है। तो क्या PQ लंब है, तो PQ लंब है तो क्या हो जाएगा AQ कर्ण का स्क्वायर घटा लंब का आधार का स्क्वायर रूट अंडर में। यहाँ भी CD क्या है इस त्रिभुज का लंब है, तो लंब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर घटा आधार का स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा PQ बट्टे कितना CD इज इक्वल टू कितना, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे AP का वैल्यू कितना AQ का वैल्यू कितना निकाले, AQ इज इक्वल टू कितना है KBD, तो क्या लिखेंगे हम लोग रूट अंडर, बस वहां से वैल्यू पुट कर देंगे। क्या यहाँ पे AQ इज इक्वल टू कितना है AQ KBD, तो हो जाएगा क्या KBD का स्क्वायर। उसी प्रकार से माइनस है तो माइनस, यहाँ से AQ का स्क्वायर इतना है, तो यहाँ पे AQ इज इक्वल टू इतना है, तो यहाँ पे रख दिए वैल्यू, स्क्वायर साथ स्क्वायर हो गया। ऐसे ही सेम AP का वैल्यू कितना है KBC, तो यहाँ AP का वैल्यू कितना है KBC, तो इसके जगह पे कितना AP के जगह क्या KBC रख देंगे, तो AP के जगह क्या रखेंगे KBC का क्या हो जाएगा स्क्वायर, और बट्टे कितना रह जाएगा सेम चीज क्या BD का स्क्वायर घटा कितना BC का स्क्वायर। यहाँ से अगर हम लोग क्या हो जाएगा PQ बट्टे कितना CD इज इक्वल टू, यहाँ पे K, यहाँ भी K है यहाँ भी K है, तो दोनों जगह से K कॉमन लेंगे और स्क्वायर है तो रूट के बाहर आ जाएगा, तो यहाँ भी K है यहाँ भी K है, इन दोनों जगह से K को कॉमन कर लेते हैं और स्क्वायर है तो रूट से भी बाहर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा K रूट अंडर, यहाँ से बाहर कर लेते कितना हो जाएगा BD का स्क्वायर यहाँ हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा BC का स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे सेम चीज तो है ही क्या चीज BD का स्क्वायर माइनस कितना BC का स्क्वायर, वो भी कितना रूट में है। अब ये दोनों चीज सेम है क्या रूट अंडर BD स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, यहाँ भी क्या है रूट अंडर BD स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, तो इससे ये वाला पूरा कट जाएगा, क्या कितना बच जाएगा क्या हो जाएगा PQ बट्टे कितना PQ बट्टे CD इज इक्वल टू कितना के हो गया, यहाँ पे निकालें कितना के यहाँ पे के इसको क्या समीकरण 2 मान लेते हैं, और समीकरण 1 इसी को मानते हैं, समीकरण यहाँ पे 1, तो यहाँ से क्या समीकरण 1 और 2 से क्या दिख रहा है कि AP बट्टे BC इज इक्वल टू है क्या AQ बट्टे BD, और यहाँ पे ये दोनों चीज किसके इक्वल है के, और यहाँ भी बता रहा है क्या के इक्वल क्या है PQ बट्टे CD, मतलब के इक्वल PQ बट्टे CD है, और यहाँ पे के इक्वल क्या है AB बट्टे CD AB बट्टे BD, और यहाँ पे क्या AP बट्टे BC, अर्थात क्या समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा AP बट्टे BC बराबर AQ बट्टे BD, और बराबर क्या हो जाएगा PQ बट्टे CD, तो वही लिखते हैं समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 में बता रहे क्या AP बट्टे BC, तो क्या हो जाएगा AP बट्टे BC इज इक्वल टू कितना AQ बट्टे BD, तो क्या हो जाएगा AQ बट्टे
बी डी। और यहाँ पे समीकरण 2 में हम लोग क्या निकालना है कि के इज इक्वल टू पी क्यू बट्टे फी डी है, तो क्या पी क्यू बट्टे फी डी, अर्थात तीनों बराबर है। तो क्या हो जाएगा इस ट्रायंगल में क्या ए पी बट्टे क्या है बी सी है, और क्या बी यहाँ पे ए क्यू बट्टे क्या है बी डी है, और यहाँ पे और एक क्या बच गया ए क्यू पी क्यू इक्वल बट्टे क्या है सी डी, तो वहां पे तीनों आ गया। तो क्या हो जाएगा साइड 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 क्या समरूपता समरूपता कसौटी फिर क्या दोनों दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा समरूप हो जाएगा। क्या ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल हम लोग माने थे ए पी क्यू, तो क्या समरूप त्रिभुज ए पी क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा समरूप त्रिभुज बी सी डी, तो समरूप त्रिभुज बी सी डी हो गया। इसलिए क्या हो जाएगा जब दोनों त्रिभुज समरूप हो गया तो क्या एंगल भी इक्वल होगा, इसलिए क्या हो जाएगा कौन कितना कौन ए इज इक्वल टू क्या कौन बी के इक्वल। यही तो हम लोगों को क्या सिद्ध करना था, क्या कौन ए और कौन बी न्यून कौन है, जहाँ कॉस ए और कॉस बी क्या दिया हुआ है बराबर, तो हम लोग को कौन ए और कौन बी बराबर सिद्ध करना था, जो कि आ गया है। तो सिद्ध हुआ। तो आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी और वीडियो का सॉल्यूशन समझ में आया होगा। इसी प्रकार से और आगे भी वीडियो रोजाना पाने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें, और आपका कोई दोस्त अगर 10th क्लास का है तो उसे भी शेयर करें ताकि उसको भी यहाँ से बेनिफिट मिल सके। धन्यवाद।